अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बहरा मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स, वेक्टर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसमें स्केलर कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी और इनको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हीं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम स्केलर्स का नाम देते हैं और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि जी हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है, स्केलर्स क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं उसकी डेफिनेशन के मुताबिक स्केलर क्वांटिटीज़, तो इसमें अगर हम लोग देखें इसकी डेफिनेशन तो क्या है, अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या कौन सी होती है हमारे पास जी, इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम लोग कंप्लीटली तौर पर कब डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसके साथ, उनके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन अब उनकी क्या होगी, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, इसमें किसी भी चीज़ का मैथ हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है 5 kg, या किसी चीज़ की लेंथ हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 50 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता के क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी वजाहत पेश कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होती है जी, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन के मुताबिक या वेक्टर्स हमारे पास अ क्वांटिटी या अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी। इसमें क्या है हमारे पास कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या है, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या, उसकी डायरेक्शन। मीन कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर में जो मेन डिफरेंस है उसमें क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होगी इसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बता के हम लोग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता के उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है। वेक्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देखेंगे, उसकी डायरेक्शन भी हमें क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो तभी हमारे पास क्या होंगी, ये वेक्टर्स क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटीज अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, किसी चीज़ की वेलोसिटी हो गई, या हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स, कि फोर्स की भी हमें क्या है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो वेलोसिटी है ये भी क्या होती है हमारे पास, इसकी भी डायरेक्शन होती है। ठीक है। या हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी की क्या है, एग्जांपल है। तो इनको बताने के लिए हमें क्या है, जो वेक्टर्स होंगी इनको बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कि हम लोग क्या है, हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर की, हम लोग क्या है, जो भी हमारे पास कोई चीज़ होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या है, हम लोग कोई ना कोई नाम देते हैं। तो हमारे पास जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी या जो भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, नाम देते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने कहा है कि फोर्स, तो फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं,
इक्वल टू एफ। जैसे तरीके से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई ना कोई उसको क्या है हम लोग नाम देते हैं, एक अल्फाबेट हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर हम लोग देखें कि वेक्टर्स जिस तरीके से हमने कहा है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन जरूरी होती है, या हम लोग स्केलर या वेक्टर को किस तरीके से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो उनको अलग-अलग हम लोग कर सकते हैं। तो उनकी क्या है एक रिप्रेजेंटेशन ये है कि हमारे पास जो भी उसका मतलब अल्फाबेट हम लोग उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग स्केलर के लिए सिंपल लिखेंगे, लेकिन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको बोल्ड करके लिखेंगे। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को जब हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए क्या है, एक तो ये चीज है कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, बोल्ड करके लिख देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा बोल्ड, सही है। या हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डी को क्या कर देंगे, अब थोड़ा बोल्ड कर देंगे। तो इस बोल्ड का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इनको सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखें, जैसे हमारे पास एफ है, इसको अब किस तरीके से मजीद जो सेकंड इसका मेथड है बताने के लिए, कि हमारे पास अगर इसको हम लोग सिंपल उसमें वे में लिखते हैं, तो सिंपल वे के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे बार। तो ये बार भी क्या करेगी, शो करेगी कि हमारे पास ये जो एफ है ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। या हम लोग इसको कर सकते हैं कि हमारे पास फोर्स है और इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, एरो हेड लगा देंगे। तो एरो हेड ये भी क्या शो करेगा कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या सिंपल लिख के इसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या बार लगा के या ऊपर इसके एरो हेड लगा के हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की। तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकली तो ग्राफिकली जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं एक लाइन। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है। अब ये लाइन क्या करेगी, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लाइन हमारे पास कोई भी जो वेक्टर होगा उसकी क्या होगी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, हमने कहा है कि मैग्नीट्यूड, तो ये लाइन उसका क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, किसी भी चीज की जो लेंथ है वो क्या है, 5 किलोमीटर। ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारे पास 5 किलोमीटर, ये जो लाइन है ये शो करेगी मैग्नीट्यूड को। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये इसकी मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू है, या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 किलोमीटर। और इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग लगाएंगे इसके साथ एरो हेड। तो एरो हेड क्या करेगा, शो करेगा इसकी डायरेक्शन को। मीन कि उसकी जो लाइन है ये शो करेगी मैग्नीट्यूड, और इसका एरो हेड जो है वो क्या शो करेगा, इसका डायरेक्शन। ठीक है। तो मैं कर देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और हमारे पास जो एरो हेड है वो क्या शो करेगी, इसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। सही है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर